नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है। आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। और आज हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ेंगे संरेख बिंदु के बारे में, मींस कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो कोलिनियर पॉइंट से मतलब है कि यदि कोई बिंदु है, एक से अधिक बिंदु है, अगर एक ही लाइन में स्थित है तो उनके लिए क्या कंडीशन होगा, तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स। पहले हम 3 बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। मीन 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में स्थित हो तो उनके लिए क्या कंडीशन होगा। मीन्स कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। 3 बिंदुओं के संरेख होने के प्रतिबंध के बारे में। तो मान लीजिए कि 3 बिंदु ए, बी और सी हैं। बिंदु ए, बी और सी जिनके पोजीशन वेक्टर, इनकी स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। तो ये 3 बिंदु संरेख होंगे यदि x वेक्टर ए प्लस y वेक्टर बी प्लस z वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, जहां पे x, y, z स्केलर क्वांटिटीज हैं और इनमें से सभी जो है नॉन जीरो के इक्वल है, मींस कोई भी जीरो नहीं होगा। तो अब यहां पे इन तीनों अदिश नॉन जीरो होंगे और इस प्रकार से होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मीन्स इन तीनों का योग 0 के बराबर होगा। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि बिंदु संरेख है। तो अब प्रूफ करते हैं कि कैसे संरेख होगा। तो यहां से यदि इसको हम प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति मान लीजिए, तो कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर ये होगे तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। अब यहां पे यदि 3 बिंदु संरेख होंगे तो इनमें से कोई एक बिंदु ऐसा होगा जो किसी 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को अंतःविभाजित करेगा। तो मान लीजिए कि बिंदु सी रेखा ए बी को ए और बिंदु बी से मिलकर बनने वाली रेखाखंड को बिंदु सी m/n के रेशियो में अंतःविभाजित करता है। तो यदि हम डायग्राम बनाए इस प्रकार से, यह बिंदु बी हो गया और बिंदु ए, इनसे मिलाने वाली रेखाखंड ए बी, और ये बिंदु सी हो गया जो कि m/n के रेशियो में इसे अंतःविभाजित करता है। तो अब इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा हुआ है, तो यहां से वेक्टर c इज इक्वल टू हो जाएगा m वेक्टर b, पोजीशन वेक्टर ऑफ b इंटू m प्लस n इंटू वेक्टर a अपॉन m प्लस n। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं इसे, अगर सॉल्व करें तो m प्लस n वेक्टर c इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a। और यहां से अब यदि हम इसे इस प्रकार से लिखें, n वेक्टर a प्लस m वेक्टर b माइनस m प्लस n वेक्टर c इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे अगर इससे हम कंपेयर करें, x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इज इक्वल टू 0 है, जहां पे x इज इक्वल टू n, y इज इक्वल टू m और z इज इक्वल टू माइनस m प्लस n के इक्वल है। ठीक, तो अब ये देखिए इस फॉर्म में है जहां पे x की वैल्यू n है, y की वैल्यू m है और z की वैल्यू माइनस m प्लस n है। तो अब यहां से यदि हम x प्लस वाई प्लस z निकालें तो ये इक्वल हो जाएगा n प्लस m माइनस m प्लस n। तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के, मीन्स x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। तो हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया कि यदि 3 बिंदु संरेख होंगे तो 2 बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को अंतःविभाजित करेंगे किसी न किसी अनुपात में। तो वो अनुपात m और n का है। तो हमने सेक्शन फार्मूला में पढ़ा था कि यदि किसी बिंदु C पर
अंतःविभाजित करता है किसी रेखाखंड को, तो उसकी स्थिति सदिश यदि m/n के रेशियो में अंतःविभाजित करता है तो उसकी स्थिति सदिश m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ b की प्लस n इंटू पोजीशन वेक्टर a हो जाएगा अपॉन m प्लस n। अब यहां से यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो n वेक्टर a प्लस m वेक्टर b माइनस m प्लस n वेक्टर c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक स्केलर है, अदिश है। तो अब हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे जहां पे x, y और z तीन अदिश हैं और इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू n, y इज इक्वल टू m एंड z इज इक्वल टू माइनस m प्लस n। तो अब यहां से देखिए अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये इक्वल है 0 के। तो ये हमारा कंडीशन हो गया तीन बिंदुओं के संरेख होने का। अभी हमने ये प्रूफ किया कि यदि तीन बिंदु एक लाइन में स्थित है तो दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को उसमें से कोई एक बिंदु ऐसा होगा जो कि दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को अंतःविभाजित करेगा किसी न किसी अनुपात में। यदि हम उसका अपोजिट प्रूफ करते हैं, जैसे कि यदि तीन बिंदु संरेख हैं जिनके लिए कंडीशन हमें ये दिया हुआ है, तो हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि इन तीनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु ऐसा होगा जो कि दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को अंतःविभाजित करेगा। इसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस अनुपात में इसे अंतःविभाजित करता है। तो प्रूफ करते हैं। यदि इसका अपोजिट उत्पत्ति यहां पे देखिए दिया हुआ है कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इज इक्वल टू 0 और यहां से हम लिख सकते हैं माइनस z वेक्टर c इज इक्वल टू x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b और यहां से वेक्टर c इज इक्वल टू हो जाएगा x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b अपॉन माइनस z। और देखिए इस कंडीशन से यदि संरेख होने के लिए ये भी तो कंडीशन था कि इन तीनों का योग 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और माइनस जेड की वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दे तो यहां से वेक्टर c इज इक्वल टू हो जाएगा x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b अपॉन y प्लस x। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि बिंदु C रेखाखंड AB को y/x के रेशियो में अंतःविभाजित करता है। मीन्स इसका अपोजिट भी करेक्ट है कि अगर तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हैं तो इनमें से एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जो दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को किसी न किसी अनुपात में अंतःविभाजित करेगा। तो ये हमारे कंडीशन हो गए संरेख बिंदुओं के लिए। तो यदि हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि तीन बिंदु वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन बिंदुओं की स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं और ये संरेख होंगे इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि दो सदिश y और z ये नॉन जीरो स्केलर्स हैं, मीन्स इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से डिफाइंड है कि वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 1 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। मीन्स तीन बिंदुओं की स्थिति सदिश यहाँ पे दिए हुए हैं और ये संरेख होंगे तभी होंगे जब यहाँ पे दो अदिश y और z इस प्रकार से होंगे कि वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु तीनों बिंदु संरेख हैं। अब यदि हम ये कहें कि तीन बिंदु या उनको अगर हमें संरेख प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए उसके लिए बहुत इजी है कि मान लीजिए तीन बिंदु ए बी और सी है।
तो इन तीनों बिंदुओं को एक रेखा पर यदि हम रख लेते हैं एक लाइन पे, तो यहां से देखिए वेक्टर ए बी, जो लाइन वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी समरेखीय होंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो हम यहां से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम वेक्टर बी सी। ये तीनों एक ही रेखा में स्थित है और इस प्रकार से हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो अब यहां से हम m एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस अदिश है, तो यहां से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू m वेक्टर बी सी हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू m वेक्टर बी सी, मीन्स जो ए सी का डायरेक्शन है वही बी सी का भी डायरेक्शन है। तो अथवा मीन्स उसको प्रूफ करने के लिए या तो हम इस तरीके से करें या फिर अथवा दिखाने के लिए यह भी कह सकते हैं कि यहां से कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू एम वेक्टर ए बी। तो अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन हम प्रूफ कर देते हैं तो कहेंगे कि पॉइंट ए बी और सी संरेख है, मीन्स एक ही रेखा में स्थित है। यदि हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझें, उदाहरण कि तीन बिंदु जिनके पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और 5 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी है, तो इनको ये दिखाइए कि ये समरेखीय हैं, मीन्स एक ही लाइन में स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से अगर सॉल्व करें इसे, तो दिखाने के लिए कि ये संरेख है, एक ही लाइन में स्थित है, तो यहां से अगर तीन बिंदु ए बी और सी है, ए बी और सी है, जिनके पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और 5 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी है, तो यहां से अगर हम ए बी इज इक्वल टू निकालें, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर बी है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए है। अब यहां से अगर हम ये कह दें कि ये वेक्टर ए बी हो गया, अब हम यदि वेक्टर बी सी इज इक्वल टू निकालें तो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 5 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यहां वेक्टर बी है तो माइनस वेक्टर बी। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर -5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और इसे हम लिख सकते हैं -5 वेक्टर ए बी, क्योंकि ये वैल्यू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बी के इक्वल है। ठीक, तो अब इस कंडीशन से ये प्रूफ हो गया कि यहां से वेक्टर बी सी इज इक्वल टू -5 वेक्टर ए बी है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन बी सी है वो लाइन ए बी के पैरेलल है, अपोज माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में है पर पैरेलल है इसके, और जो पॉइंट बी है दोनों लाइन में सिचुएटेड है, मीन्स हम कह सकते हैं कि बी का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस प्रकार से बिंदु ए, बी और सी एक ही लाइन में स्थित हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया संरेख बिंदु के लिए।
अभी हम लोगों ने पढ़ा संरेख बिंदुओं के बारे में, मीन्स और कंडीशन पढ़ा कि तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में स्थित मीन्स संरेख है तो उनके लिए क्या कंडीशन होगा, प्रतिबंध क्या होगा। अब हम बात करते हैं कोप्लेनरिटी के बारे में, मीन्स एक समतलीयता के बारे में। तो उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि अगर तीन सदिश एक ही प्लेन में स्थित हो तो उनके लिए क्या कंडीशन होता है। तो अगर तीन सदिश एक प्लेन में स्थित होता है तो इन तीनों सदिशों में से एक सदिश को शेष दो सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। मीन्स जो एक सदिश होता है उनको हम शेष दो सदिशों के एक घातीय संचय के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये होता है तीन सदिशों के एक समतल में स्थित होने का प्रतिबंध। तो अब हम आगे पढ़ते हैं समतलीयता के बारे में, मीन्स एक समतलीयता के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर 4 points to be coplanar मीन्स किसी बिंदु के समतलीय होने के प्रतिबंध के बारे में, एक समतलीयता होने के प्रतिबंध के बारे में। तो यदि चार बिंदु हैं जिनके स्थिति वेक्टर पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी है, ठीक। ये चार बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर हो गए स्थिति सदिश। अब ये यहां पे तीन नॉन जीरो स्केलर्स मीन्स चार नॉन जीरो स्केलर्स इस प्रकार से होगा कि x, y, z और u। ये चार स्केलर इस प्रकार से होंगे कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c प्लस u वेक्टर d इज इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस z प्लस u इज इक्वल टू 0। मीन्स चार बिंदु जिनके पोजीशन वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c और वेक्टर d हैं और ये एक समतलीय होंगे तभी होंगे यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, चार अदिश x, y, z और u इस प्रकार से डिफाइंड एग्जिस्ट करता है कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c प्लस u वेक्टर d इज इक्वल टू 0, जहां पर x प्लस y प्लस z प्लस u इज इक्वल टू 0 होगा। तो यदि हम इसे प्रूफ करते हैं कि क्या ये कंडीशन सही है कि नहीं एक समतलीय होने के लिए, तो यहां पे उत्पत्ति प्रूफ करते हैं इसको। तो यहां पे देखिए कि अगर हम मान ले चार बिंदु a, b, c और d जिनके पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c और वेक्टर d हैं, ठीक। तो यहां पे a की पोजीशन वेक्टर a है, b का पोजीशन वेक्टर b है, c का पोजीशन वेक्टर c और d का पोजीशन वेक्टर d है। तो यहां पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी मीन्स ये चार बिंदु एक समतल में इस प्रकार से हैं कि इनमें से तीन बिंदु एक रेखा में नहीं है, मीन्स संरेख नहीं है। तो तब हम ये कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं इसके लिए कि मीन्स ये चार बिंदुओं में से तीन बिंदु संरेख नहीं है। तब वेक्टर ए बी, मान लीजिए बिंदु बी, सी और डी संरेख नहीं है, तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी तीन सदिश हो गए और ये वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी एक समतल में होंगे यदि दो अदिश लैम्डा और म्यू। तो इनके एक समतलीय होने के कंडीशन हो जाएगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए सी प्लस म्यू वेक्टर ए डी। अगर ये एक समतल में स्थित है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी, तो उनके लिए कंडीशन हो जाएगा
वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए सी प्लस म्यू वेक्टर ए डी, जहां पे लेमडा और म्यू दो स्केलर्स हैं। तो ये हमारे कंडीशन हो गया तीन सदिशों के एक समतलीय होने के, उस कंडीशन से ये हुआ। और ये जो 4 बिंदु है इसमें हमने अभी कहा कि इसमें से 3 बिंदु ऐसे हैं जो कि संरेख नहीं है, मीन्स एक रेखा में स्थित नहीं है। इन चारों में से 3 बिंदु ऐसे होंगे, तो हम मान लेंगे वो बिंदु बी, सी और डी है। अब यहां से देखिए वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स यहां से बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए और प्लस म्यू वेक्टर ए डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी मीन्स वेक्टर डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यदि इसे हम सॉल्व करें तो यहां पे यदि सॉल्व करें इसे तो इसे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर ए और फिर यहां पे माइनस लेमडा वेक्टर सी माइनस म्यू वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये A3 में कॉमन है, तो अगर यहां से हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, ये यहां से लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, और फिर यहां पे माइनस लेमडा वेक्टर सी माइनस म्यू वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। तो ये 2 अदिश हैं और 1 भी एक अदिश है, स्केलर है। तो अगर इनको हम एक स्केलर के रूप में लिख लें इस प्रकार से x वेक्टर ए प्लस y वेक्टर बी प्लस z वेक्टर सी प्लस u वेक्टर डी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां पे यदि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू अगर हम निकालते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू, तो अगर कंपेयर करेंगे हम x वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी प्लस यू वेक्टर डी का, इससे कि x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 z की वैल्यू माइनस लेमडा और u की वैल्यू माइनस म्यू। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 0। मीन्स जो हमने कंडीशन माना हुआ है कि 4 बिंदु एक समतल में होंगे यदि और केवल यदि x वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी प्लस यू वेक्टर डी इज इक्वल टू होगा 0 के, एंड जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू होगा 0 के, जो कि हमने प्रूफ किया हुआ है, जहां पे कि x y z और u 4 स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो और हमने प्रूफ इस तरीके से किया था कि 4 बिंदु हैं जिनके पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी है। तो 4 बिंदु एक समतल में स्थित होंगे यदि इन चारों में से 3 बिंदु संरेख नहीं होंगे, मीन्स 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं होंगे। मान लीजिए वो 3 बिंदु बी सी और डी है, तो वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी 3 सदिश हो गए। और 3 सदिश यदि एक समतल में स्थित होते हैं तो उनके लिए कंडीशन था कि 3 सदिश में से किसी एक सदिश के शेष 2 सदिशों के एक घातीय संचय के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो लेमडा और म्यू हमने 2 स्केलर्स माने और वेक्टर ए बी को मान लिया हमने वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख दिए। तो जिसको हम इस प्रकार से, अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कंडीशन आ जाएगा और कंपेयर करके इसको हम x वेक्टर a प्लस वाई वेक्टर b प्लस जेड वेक्टर c प्लस u वेक्टर d इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और चेक कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है या नहीं।
तो ये हमारा कंडीशन हो गया कि अगर 4 बिंदु एक प्लेन में स्थित हैं तो उनके लिए ये कंडीशन सही है या नहीं। तो ये प्रूफ हो गया कि 4 बिंदु वेक्टर ए जिनके पोजीशन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी एक ही समतल में स्थित होंगे। अभी हमने प्रूफ किया कि 4 बिंदु अगर एक समतल में स्थित है तो उनके लिए कंडीशन है कि ये तभी होंगे यदि और केवल यदि 4 स्केलर x, y, z और u इस प्रकार से डिफाइंड एग्जिस्ट करता है कि x वेक्टर ए प्लस y वेक्टर बी प्लस z वेक्टर सी प्लस u वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 है, जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू है 0 के। अब हमने जब इसको प्रूफ किया तो इस तरीके से किया था कि इन 4 बिंदुओं से 3 बिंदु ऐसे थे जो कि संरेख नहीं थे, मीन्स एक रेखा में स्थित नहीं थे। तो माना था कि वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी संरेख नहीं है, और हमने ए, बी, सी और डी के पोजीशन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, और उनसे 3 सदिश तैयार किया था। उनको एक समतल में मान के जिनमें से किसी एक सदिश को दो सदिशों के घातीय संख्या के रूप में व्यक्त करके हमने प्रूफ किया था कि ये कंडीशन सही है। अगर हम इसका अपोजिट प्रूफ करते हैं, मीन्स इस कंडीशन को लेके अगर हम ये प्रूफ करें कि 3 सदिश एक समतल में इस प्रकार से होंगे कि किसी एक सदिश को शेष 2 सदिशों के घातीय संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, मीन्स 3 सदिशों को एक समतल में दिखा सकते हैं अगर ये कंडीशन लेके। तो अगर प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति हो जाएगी, उत्पत्ति यहां पे देखिए दिया हुआ है कि x वेक्टर ए प्लस y वेक्टर बी प्लस z वेक्टर सी प्लस u वेक्टर डी इज इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस जेड प्लस यू। अगर x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दे तो यहां से ये हो जाएगा माइनस वाई वेक्टर ए माइनस जेड वेक्टर ए माइनस यू वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी और प्लस यू वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए माइनस वेक्टर ए माइनस वाई वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी में से अगर y को कॉमन लें तो y को अगर कॉमन लेंगे तो वेक्टर b माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, और माइनस जेड वेक्टर ए में से प्लस जेड वेक्टर सी से अगर z को कॉमन लेते हैं मीन्स प्लस z को, तो ये हो जाएगा वेक्टर c माइनस वेक्टर a, और माइनस u वेक्टर a में से प्लस u वेक्टर d में से हम u को कॉमन लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस u वेक्टर d माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 0 के। अब यहां से हम इसे लिख सकते हैं y वेक्टर b माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस z वेक्टर c माइनस वेक्टर a प्लस माइनस जेड वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए माइनस यू वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, इस प्रकार से, और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए बी सी और डी के। तो यहां से देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हम इसे लिख सकते हैं वाई वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस जेड वेक्टर ए सी माइनस यू वेक्टर ए डी। ठीक, तो अब यहां से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन वाई वेक्टर ए सी माइनस यू अपॉन वाई वेक्टर ए डी। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए सी प्लस म्यू वेक्टर ए डी। मीन्स ये जो 3 सदिश हो गए वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी एक समतल में स्थित हैं, और
इसे वेक्टर ए बी को हमने शेष दो वेक्टर जो है वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी इनके एक घातीय संचय के रूप में व्यक्त किया है, जहां पे लेमडा और म्यू इक्वल है। लेमडा इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन वाई और म्यू इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वाई के, जो कि स्केलर्स हैं। ठीक, तो लेमडा और म्यू दो स्केलर्स हो गए और ये हमारा एक घातीय संचय के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं कि चार बिंदु एक समतल में स्थित है तो उनके लिए क्या कंडीशन होंगे। यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पे चार बिंदु हैं जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि ये चार बिंदु एक ही समतल में स्थित है या नहीं। तो हल करते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा कि मान लें कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी है जिनके पोजीशन वेक्टर क्रम से दिए हुए हैं। मींस यदि हम इस बिंदु को ये मान लें जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है, अगर इस बिंदु को b मान लें जिसका पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है, और ये अगर इसको पॉइंट C मान ले जिसका पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप है, और यहाँ पे यदि इसे हम पॉइंट D मान लें जिसका पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप है, तो यहाँ से हम वेक्टर ए बी इज इक्वल टू निकालेंगे यदि, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। और इसी तरीके से अगर वेक्टर AC इज इक्वल टू निकालते हैं यहाँ पे, तो वेक्टर AC इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहां से 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप माइनस यह हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब वेक्टर AD निकालते हैं। वेक्टर AD इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा कि माइनस i कैप माइनस 9j कैप प्लस 7k कैप। तो अब यहाँ पे देखिए तीन बिंदुओं से हमने जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं उनसे तीन सदिश बनाए, तीन वेक्टर हो गए। अगर ये तीन वेक्टर एक प्लेन में स्थित होंगे तो इन तीनों में से कोई एक वेक्टर दो वेक्टरों को एक घातीय संचय के रूप में व्यक्त करेगा। तो मान लें कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए सी प्लस वाई वेक्टर ए डी। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इनके वैल्यूज को रख के। तो यहां से x और y की वैल्यूज अगर निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं इसे माइनस आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर ए बी का मान इज इक्वल टू x टू वेक्टर ए सी मीन्स आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और प्लस y इंटू वेक्टर ए डी। तो वेक्टर ए डी है माइनस आई कैप माइनस 9j कैप और प्लस 7k कैप। तो अब यहां से हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे इस तरीके से कि i के कंपोनेंट्स को एक तरफ लेंगे, j के कंपोनेंट्स को एक साथ और k के कंपोनेंट्स को एक साथ।
तो यहां से यदि सॉल्व करके हम निकालते हैं तो यहां से देखिए -1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में i का कंपोनेंट -1 है और राइट हैंड साइड में x माइनस वाई है, तो यहां से हो जाएगा x माइनस वाई। फिर उसके बाद यहां पे देखिए j के कंपोनेंट, लेफ्ट हैंड साइड में j का कंपोनेंट्स -5 है इज इक्वल टू यहां पे x है और -9y है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x माइनस 9y। और k के कंपोनेंट के देखिए यहां पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है इज इक्वल टू यहां पे -x और +7y, तो ये हो जाएगा -x + 7y। अब यहां पे यदि इसे हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 मान लें तो हमने 3 इक्वेशन को इस प्रकार से निकाला था। आई कैप के कंपोनेंट को एक साथ लिया था, जे कैप के कंपोनेंट को एक साथ और के कैप के कंपोनेंट को एक साथ लेके हमने 3 इक्वेशन निकाले। अब यहाँ पे देखिए हम 2 इक्वेशन को एक साथ लेके अगर इनको माइनस करते हैं, मीन्स इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8y, मीन्स ये -1 है, माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x है, ये -x है, तो कैंसिल हो जाएगा, -y + 9y, तो 8y हो जाएगा। तो ये सॉल्व, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इस y इज इक्वल टू 1/2 को अगर 1 में रखते हैं, हम 1 या 2 किसी में से भी एक में भी रखते हैं, तो मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे हम -1 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 - 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू यहाँ से -1/2 हो जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या x और y की वैल्यू के लिए थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो हमने जो 4 बिंदु निकाले हुए थे 3 सदिश, वो हमने जो 3 सदिशों को माना हुआ था कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए सी प्लस वाई वेक्टर ए डी, मीन्स ये एक समतल में स्थित होंगे। यदि x और y के वैल्यूज को इक्वेशन 3 में रखने पे सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए -1/2 मीन्स x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 1/2 यदि इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7/2। अब यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 4 के, जो कि यहाँ पे 4 के इक्वल है, मीन्स x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 1/2 इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स जो हमने 4 बिंदु लिए हुए थे वो एक समतल में स्थित है, क्योंकि उन 4 बिंदुओं से मिलकर बनने वाले 3 सदिश एक समतल में स्थित है और इस प्रकार से हैं कि एक सदिश को, किसी एक सदिश को हमने 2 सदिशों के एक घातीय संचय के रूप में व्यक्त किया है और इन x और y की वैल्यूज के लिए हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 बिंदु जो हमें दिए हुए हैं ये एक समतल में स्थित हैं।